ठीक है, तो ये फादर की एज आ गई। अब इस सिचुएशन पे आते हैं 8 ईयर हैंस, मतलब 8 साल बाद एज ऑफ सन। अब बताओ आप, एज ऑफ सन क्या होगी 8 साल बाद, तो ऐड हो जाएगी उसमें 8, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 8 ईयर। एज ऑफ फादर, उसकी प्रेजेंट एज में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2x² प्लस 8। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। एज ऑफ फादर विल बी 4 ईयर मोर, मोर मतलब प्लस, एज ऑफ सन, और इसका 3 टाइम बोला है ना, क्या बोला है, 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अब वैल्यू रखो, एज ऑफ फादर क्या होगी 2x² प्लस 8 इक्वल टू 4 प्लस एज ऑफ सन कितनी है x प्लस 8 इंटू 3, तो 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 24। सबको इधर लेके आओ, तो 2x² प्लस 8 माइनस 4 माइनस 3x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस, तो माइनस का 28 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 20। ठीक, माइनस 3x इक्वल टू 0, या फिर 2x² माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू, ये आपकी बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब चाहे आप इसे मिड टर्म स्पीड से करोगे तो 22 जा 40, और आपको 3 में ब्रेक करना है, तो 8 5 जा 40, 8 माइनस 5, तो 2x² माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन आया तो x माइनस 4 प्लस का 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो एक पेयर बना 2x प्लस 5 और एक पेयर बना x माइनस 4, ये आप ले नहीं सकते क्योंकि वैल्यू माइनस में आएगी, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4। इट मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन विल बी 4 ईयर्स एंड द फादर्स एज विल बी 2 इंटू 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 4 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, तो ये हमारे एज वाले क्वेश्चन हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present age. क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है ना, करते देखते हैं। देखो, जो निकालना है प्रेजेंट एज निकालनी है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x ईयर्स। क्यों लिया होगा मैंने x ईयर्स, मुझे भी नहीं पता। 1 year एगो की सिचुएशन देखो ज़रा। 1 year एगो अ मैन वॉज 8 times एज ओल्ड हिज सन। एज ऑफ मैन विल बी 8 times एज ऑफ सन, इसीलिए मैंने यहाँ पे सन की एज एक्स ली। अब बताओ मुझे, यहाँ पे बताओ सन की एज कितनी होगी, सन्स एज 1 year एगो कितनी होगी बताओ, x माइनस 1। ठीक है, 1 साल कम कर देंगे हम, तो मैन की एज कितनी होगी, एज ऑफ, ध्यान रखना मैं 1 साल पहले की निकाल रहा हूँ, देन एज ऑफ मैन विल बी 8 इंटू एक्स माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 8x माइनस 8। अब एक ट्रिकी सिचुएशन पूछता हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या होगी, अगर 1 साल पहले की एज ये है तो प्रेजेंट एज क्या होगी बताओ, कैसे निकालोगे, +1 करके। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन विल बी 8x माइनस 8 प्लस 1, तो यह जाएगा 8x माइनस 7। अब आपके पास दोनों की प्रेजेंट एज है। ठीक है, मैन की भी है और उसके सन की भी है। अब देखो, नाउ
his age इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, देखो प्रेजेंट वाला टाइम में दे रखा है, ठीक है, नाउ मतलब प्रेजेंट। जो मैन की एज है, मैन्स एज विल बी स्क्वायर ऑफ सन्स एज का स्क्वायर। तो मैन्स एज आपकी 8x-7 हो गई यहाँ से, और सन की एज आपकी x का स्क्वायर हो गया। तो इक्वेशन बनी x स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, -8x + 7 = 0। अब देखो मल्टीप्लाई करके 7 प्लस माइनस करके 8 आ जाएगा। 7x x स्क्वायर -7 × 1 7 and 7 + 1 8। x स्क्वायर -7x -x + 7 = 0। x कॉमन लोगे तो x -7 बचेगा, -1 कॉमन लोगे तो x -7 बचेगा, ठीक है। तो एक हो गया x -1, एक हो गया x -7। तो या तो x = 1 हो सकता है या x = 7 हो सकता है। कैसे किया 7? x -7 = 0, x = +7, ठीक है। अब देखो ये तो हो नहीं सकती ना, 1 साल का बच्चा है ना, अगर 1 साल पहले की सिचुएशन में जाएंगे तो फिर वहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। तो हम यही मान के चलेंगे कि 7 साल एज है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारे पूरे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्व हो गए हैं। इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इन्हीं क्वेश्चन को एक बार फिर से लेक्चर को देखो, बहुत आराम से देखो, ताकि फॉर्मेट क्लियर हो जाए आपकी, ठीक है। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, मैंने फॉर्मेट, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।